में हमने स्ट्रक्चर देखा था, हैबिटाट को डिस्कस, एल्गी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। एल्गी में हमने स्ट्रक्चर देखा था, हैबिटाट को डिस्कस किया था। तो आज हम एल्गी का रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जो एल्गा है ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि इसमें ऑल थ्री मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं, सारी की सारी फिलामेंटस एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। एक हमारे पास यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये हमारे पास फिलामेंटस एल्गी है। इस फिलामेंटस एल्गी में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने और हर फ्रेगमेंट्स केपेबल है कि वो नई एल्गी बने। क्लियर है ये चीज़? तो ये आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो सारी की सारी फिलामेंटस एल्गी जो है, चाहे वो ग्रीन एल्गी है या ब्राउन एल्गी है या हमारे पास रेड एल्गी है, ये तीनों की तीन एल्गी जो हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय मीन्स ऑफ स्पोर होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। अब ये जो स्पोर है ये दो तरह का होगा, या ये जूस्पोर होगा और या ये एप्लानोस्पोर होगा। अब देखो, अगर जूस्पोर है तो जूस्पोर है तो इसके ऊपर फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला होगा तो ये मूवमेंट है करेगा, क्या करेगा ये मूवमेंट करेगा। तो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है। फ्लैजिला होगा तो ये किस किस में पाया जाएगा, ये जूस्पोर पाया जाएगा। एक तो ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा और दूसरा में ये ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे एप्लानोस्पोर की, एप्लानोस्पोर में फ्लैजिला एब्सेंट होगा और ये हायर एल्गी जो है जैसे कि रेड एल्गी है तो ये रेड एल्गी में पाया जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना एल्गा जो है दे आर थैलस इन स्ट्रक्चर बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन दे शो वे कॉम्प्लेक्सिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट की फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगा, मतलब दो मोड में होगा। पहला मोड होगा या तो जो एल्गी है वो बाई पेरेंटल होगा। बाई पेरेंटल मतलब दो इन पेरेंट्स होंगे, एक मेल पेरेंट होगा एक फीमेल पेरेंट होगा। तो जो पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल होगा। तो यूनिसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगा हमारा बाई पेरेंटल कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है मोनोपेरेंटल। मोनोपेरेंटल में आएगा बाइसेक्सुअल एल्गी होगी, एक ही एल्गी में दोनों पार्ट्स पाए जाएंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर होता है गैमेटिक फ्यूजन, मतलब दो गैमेट्स आएंगे वो फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और यही माना जाता, इसी एल्गी से हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शुरू होता है। स्पोर बनेगा तो हैप्लॉइड स्टेज, जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड स्टेज आएगी, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगेमी। देखिए ये दो वर्ड है, एक है ऑटो दूसरा है गेमी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गेमी मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पे ये खुद ही फ्यूज करेगी। ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, खुद ही बिहेव करेगी मेल गैमेट की तरह, खुद ही बिहेव करेगी फीमेल गैमेट की तरह। जब ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगी तो ये दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन से हमारे पास 2n स्ट्रक्चर बनेगा और इस 2n स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी में क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सेम सेल प्रोड्यूस करते हैं। जो ये सेम एक सेल है, इस सेम सेल ने मेल गैमेट को भी प्रोड्यूस किया और फीमेल गैमेट को भी प्रोड्यूस किया। यहाँ पे किसी भी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, सेम सेल अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रही है तो सेम सेल अगर इसकी तरह बिहेव कर रही है तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स आती है हमारे पास डायटम्स, ठीक है। डायटम्स किस क्लास में आता है, बेसिलरो फाइसी में ये आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ
ऑटोगेमी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होलोगेमी। देखो होलोगेमी क्या है? होलो मतलब होता है कंप्लीट और गेमी मतलब होता है फ्यूजन। यहां पे कंप्लीट फ्यूजन होती है। अब देखो क्या है, यहां पे जो वेजिटेटिव सेल है वो गैमीट की तरह बिहेव करती है। हमारे पास दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल 1 ली है हमने, दूसरी वेजिटेटिव सेल 2 ली है। अब ये वेजिटेटिव सेल 1 जो है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस वेजिटेटिव सेल बिहेव लाइक गैमीट्स। एक बिहेव करेगी मेल गैमीट की तरह, दूसरी बिहेव करेगी फीमेल गैमीट की तरह। तो दोनों में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो 2n स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि यहां पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं आइसोगेमी में। अब देखो यहां पे मेल होलोगेमी को यहां पे क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल जो है वो गैमीट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है? नाउ द थर्ड वन इज दैट इज आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होगा? देखिए आइसो, ये दो वर्ड है, एक है आइसो, दूसरा है गेमी। आइसो मतलब सेम, दूसरा आ गया गेमी। गेमी मतलब आता है फ्यूजन। तो ये मोस्ट सिंपल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये लोअर एल्गी में पाया जाता है, जो छोटी छोटी एल्गीज है उनमें पाया जाता है। और ये मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोअर एल्गी में पाया जाता है। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, जैसे यूलोथ्रेक्स, यूलोथ्रेक्स में पाया जाता है। और आइसोगेमी में जो गैमीट्स बनेंगे दे आर नोन एज आइसोगैमीट्स। अब ये आइसोगैमीट चाहे वो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, दोनों सेम होंगे। मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली ये सेम बिहेव करेंगे। हमें ये पता नहीं, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि मेल गैमीट कौन है और फीमेल गैमीट कौन है। तो इन केस ऑफ आइसोगेमी देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज एनाइसोगेमी। नाउ याद रखना, अगर हम बात करेंगे एनाइसोगेमी की, तो एनाइसोगेमी क्या होता है, इनका जो गैमीट्स है वो साइज में डिफरेंट होता है। मतलब मेल गैमीट स्मॉलर साइज का होगा, फीमेल गैमीट लार्जर साइज का होगा। मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है ना। और एनाइसोगेमी कंडीशन ये हमें देखने को मिलती है क्लैम्डोमोनास ब्रूनी में और पेंडोरिना में, ये एनाइसोगेमी हमें देखने को मिलती है। Now moving towards the most important type of sexual reproduction in case of algae, that is oogamy। ये जो ओगेमी है इसे कहा जाता है, ये मोस्ट रिसेंट है और मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ एल्गी। ठीक है ना। अब ओगेमी में क्या होता है, यहां पे दो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एक बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, और ये एंथ्रीडियम जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म जो है ये समाल और मोटाइल रहेगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे oogoneum। ये oogoneum जो है ये एग की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो oogoneum है ये लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। और याद रखना, जो ओगेमी टाइप ऑफ है, ओगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी। ये फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद अगर हमने कारा की बात की, तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जो कारा है इसमें जो मेल गैमीट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोल, और जो फीमेल गैमीट है उसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। ये डायग्राम मैंने शो की है। जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास न्यूक्लियोल है, और जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है ये ग्लोब्यूल है। और ग्लोब्यूल जो है ये बिहेव करता है मेल गैमीट की तरह, और न्यूक्लियोल जो है ये बिहेव करता है फीमेल गैमीट की तरह। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। नाउ लेट अस डिस्कस about the economic importance of algae। अब एल्गी की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? देखिए सबसे पहले ये यूनिवर्सल फिक्सर है कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिक्स करते हैं। ठीक है ना। और ये जो एल्गीज हैं, ये एल्गी एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना। ये प्रोड्यूसर कहां पे एक्ट करते हैं? इन केस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। उसके बाद आपने याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में 50% एल्गी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। मतलब 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करते हैं। उसके बाद इस एल्गी को हम एज अ फूड भी ले सकते हैं। दे आर एडेबल एज अ फूड। और फूड में भी हम किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं? पोरफायरा को हम ले सकते हैं एज अ फूड, सरगासम को ले सकते हैं, और लेमिनेरिया को ले सकते हैं। बेसिकली रेड एल्गी को ज़्यादातर एज अ सोर्स ऑफ फूड लिया जाता है। ग्रीन एल्गी को भी लेते हैं, जैसे क्लोरिला है, सिंगल सेल्ड है,
विदाउट फ्लैजिला है ये। क्लोरेला एल्गी जो है इसको सिफेस रिसर्चर्स एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनता है जिसका बोलते हैं अगार अगार, ये एक मीडियम होता है। ये मीडियम जो है ये गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया दो एल्गी हैं, उनसे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया को एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम हम कल्चर में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम टिश्यू कल्चर करेंगे वहाँ पे गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया को एज अ कल्चरिंग के लिए हम लेंगे। क्लियर ये चीज़? तो ये था आज का टॉपिक, रिप्रोडक्शन एज वेल एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, थैंक यू।